सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित कुछ खाना हो तो खाकर आओ, पीना हो तो पीकर आओ। इतने दिन से कथा सुन रहे हो, भूख प्यास नहीं लगी? तो सुखदेव जी को राजा परीक्षित जी कहते हैं कि भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है। पर भूख लगी है कृष्ण कथा की, प्यास लगी है उनकी कथा को सुनने की। तो कहने लगे ठीक है। यदुवंश में ये दत्त, कार्तवीर्य, सहस्त्रवीर्य आदि वर्णन करते हुए वसुदेव जी के साथ माता देवकी का जो विवाह हुआ, तो देवक जी की कन्याएं हैं श्रीदेवा, उपदेवा। उसमें से सबसे छोटी जो कन्या है वह देवकी। अब समस्या ये हुई, यह धरती कामधेनु का रूप धारण करके कंस के अत्याचार के कारण से भगवान के पास जाती है और सब मिलके, समस्त देवता मिलके प्रभु की स्तुति करते हैं। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठद्वशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव। कि प्रभु आप अवतार धारण करिए, और अवतार धारण करने के लिए प्रभु भी तैयार होते हैं। कोई नर बनो, कोई नारी, कोई वृक्ष बनो, कोई डाले, तो सबने तय कर लिया हम तो ये बनेंगे। तो सब आके पहुंच गए। वेदों की श्रुति रुचा भी गोपिकाओं के रूप में आ गई बनके। कुछ ऋषि रूपी गोपिकाएं हैं, राम अवतार में जिनकी इच्छा थी कि प्रभु हमारे हो जाए, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वह गोपिका गोपांगनाएं बनकर आकर इस धरती धराधामों पर अवतरित हो जाती है। अब प्रतीक्षा हो रही है प्रभु के अवतार की। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, और विवाह संपन्न होने के बाद जब बारात चली, मुख्य द्वार तक आई, तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, अस्यात अष्टमो गर्भ हंताया प्रभुदेव बुधे। इसी का ही 8वां संतान, इसी की ही आपका काल बन के आएगी। अब मारने चला कंस, तो वसुदेव जी ने रोक लिया। भाई तुम रोक कैसे पाओगे बताओ? अगर प्रभु ने कहा है अवतार लूंगा तो लूंगा, हो सकता है यदि तुम इन्हें मारोगे अभी, तो इसके रक्त के एक एक बूंद से अभी इसी क्षण एक एक अणु, एक एक रक्त के अणु से लाखों विष्णु पैदा हो जाए, ये भी हो सकता है। तो कहने लगे क्या करें? तो एक कारागृह में डाल दिया।